Hello my dear students, I welcome you again to watch this channel बेटा। लगता है आप लोग ठीक ठाक देख रहे हैं सभी वीडियो सभी लेक्चर्स को। अगर कोई डाउट आता है बेटा आपको तो आप फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, हेजिटेशन नहीं रखना बिल्कुल भी। ओके, और फिर से वही बात कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें एंड देन प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए। और इसको शेयर करो विद अदर स्टूडेंट्स ताकि जरूरतमंद बच्चों के पास हमारे लेक्चर्स पहुंच सके, उनको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिल सके केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक के बारे में। ओके, तो ये आपको करना है छोटा सा काम, आप करते रहिए, कंटिन्यू करिए इसे और करते जाइए। नाउ वी वांट टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर बेटा। वी वर गोइंग टू डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर, वी वर गोइंग टू डिस्कस होमोपॉलीमर्स बेटा। तो होमोपॉलीमर्स में हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे, एक एग्जांपल रह गया है वो आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर कोपॉलीमर्स डिस्कस करेंगे। ओके, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में नियोप्रीन तक डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है जो होमोपॉलीमर्स का, दैट इज नायलॉन 6 होमोपॉलीमर। एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा नायलॉन 6। नायलॉन 6 is also called Pernol. Another name of this compound is, or this polymer is Pernol. Pernol भी इसी को बोलते हैं बेटा, नायलॉन 6 को ही हम Pernol भी बोलते हैं, Pernol। ओके, अब how we can prepare this? क्या इसका बेटा मोनोमर होगा, क्या मोनोमर होगा ये हमें आप देखना है इसका आपको। ओके, मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। Monomer of this nylon 6 is beta caprolactam. Caprolactam. This is monomer. Caprolactam is nothing but 7-membered ring है बेटा, having CO and NH groups at neighboring positions. Okay, क्या है ये? 7-membered ring having CO and NH groups at neighboring positions. At neighboring positions, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 7-membered रिंग बनाना है आपको और नेबरिंग पोजीशन पे क्या लगा देना बेटा आपको, CO एंड NH ग्रुपिंग लगानी है नेबरिंग पोजीशंस पर, तो कैप्रोलैक्टम बनेगा, वो कुछ भी नहीं है। ओके, तो दिस इज कैप्रोलैक्टम, 7-membered रिंग बनाना है, 7-membered रिंग फॉर दिस एंड दिस। देखो काउंट करो, 7 नंबर है, ये हम CO लगा दिया हमने यहाँ पर, एंड दिस इज NH रिंग के अंदर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रिंग हो गया बेटा। दिस इज 7 नंबर रिंग हैविंग CO एंड NH ग्रुप्स एट नेबरिंग पोजीशंस। बाकी जो पॉइंट्स हैं दीज इंडिकेट कार्बन एटम और इनकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे तो CH2 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 5 CH2 ग्रुपिंग होगी बेटा ये। ओके, दिस इज कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 कैसे बनाएं? अब इस नायलॉन 6 में व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस न्यूमरल 6? ये 6 क्या इंडिकेट्स करता है बेटा? व्हाट इट इंडिकेट्स है? 6 क्या इंडिकेशन देता है बेटा? इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा ये? इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोमर। अब देखो बस ये पॉइंट ध्यान रखना, मोनोमर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट करता है। 6 है, इसका मतलब मोनोमर में 6 कार्बन एटम है। चेक करो 1 2 3 4 5 6, ये तो नाइट्रोजन है। ओके, 6 कार्बन एटम्स आर देयर इन दिस मोनोमर, बिल्कुल सही है। तो नायलॉन्स, जितने भी नायलॉन्स हम डिस्कस करेंगे, पॉलीअमाइड्स के एग्जांपल होते हैं बेटा नायलॉन्स। पॉली मीन मैनी, अमाइड मीन CO NH ग्रुपिंग, ठीक है ना? ओके, तो
अमाइड लिंकेज होती है, CONH लिंकेज होती है बेटा, अमाइड लिंकेज। ओके, CONH लिंकेज अगर बहुत बार रिपीट हो तो पॉलीअमाइड्स बोल देते हैं उनको। पॉलीअमाइड्स के एग्जांपल हैं नाइलॉन जितने भी हैं, तो नाइलॉन 6 उनमें से होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। बाकी जो नाइलॉन होंगे वो हम कोपॉलीमर में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर कैसे, हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस नाइलॉन 6। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैप्रोलैक्टम है बेटा, इसका हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस मीन एडिशन ऑफ वाटर होगा बेटा, एडिशन ऑफ वाटर होगा यहाँ पर एट अबाउट 533 टू 543 केल्विन टेम्परेचर। इस रेंज में आपको हीट करना पड़ेगा बेटा इसको। ओके, इस टेम्परेचर रेंज में हीट करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर होगा। देखो यहाँ से अब चेक है बेटा, बॉन्ड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट। पोलैरिटी चेक किया करो बॉन्ड की। पोलैरिटी अगर आपको पता चल गई तो ये समझ लेना आपने 90% काम कर दिया बेटा। आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं फिर रिएक्शन को। अब वाटर क्या होता है, HOH होता है बेटा, वाटर दिस HOH। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दिस डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, एडजस्ट करो। यहाँ पॉजिटिव है तो वाटर का क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो वाटर का क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये एडजस्ट कर दिया बेटा हमने। अब देखिए इसमें व्हाट हैपेंस, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये बॉन्ड तो CO के साथ क्या लग जाएगा बेटा, OH, और NH के साथ H, ये NH2 ग्रुप बन जाएगा। दिस इज COOH, कार्बोनिक एसिड ग्रुप। और ये कितने कार्बन, CH2 ग्रुप कितने, 5 CH2 ग्रुप हो गए। तो these are the 5 CH2 groups, CH2 5. This is COOH and this is NH2. This is epsilon amino caproic acid. Caproic acid. Epsilon amino caproic acid. ये है बेटा। एप्सिलॉन प्रीफिक्स तब लगाते हैं बेटा जब टर्मिनल पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ओके, अमीनो यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप पर, कार्बोनिक एसिड इज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। कॉमन नेम लिखा मैंने कंपाउंड का ये। ओके, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड ये बन गया बेटा, ओपन चेन कंपाउंड बन गया अभी। अब इसका हमें पॉलीमराइजेशन करना है तो नाइलॉन 6 बनेगा। कैसे, इसके N मोनोमर लेंगे एंड अंडरगो पॉलीमराइजेशन। N मोनोमर लेंगे इसके बेटा, NH2 CH2 होल 5 COOH। दिस N मोनोमर्स लेंगे, अंडरगो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा बेटा, जब हम इसको हीट करेंगे, व्हेन वी हीट दिस, पॉलीमराइजेशन होगा इसका, तो कंडेंसेशन होगा बेटा। कंडेंसेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, NH, अल्कोहल। ओके, इस टाइप के, और HCl, स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, तो N मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, कंडेंसेशन होना है एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड का। कैसे होगा कंडेंसेशन में, कैसे इसका पॉलीमराइजेशन होगा, ये देखो आप यहाँ पर बेटा। सिंपल एग्जांपल लेके दे रहा हूं मैं, पहले दिखा रहा हूं आपको कि हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं सपोज। वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स, NH2 CH2 होल 5 COOH। इसको ध्यान से समझ लेना यहीं पर, क्योंकि आगे कोपॉलीमर्स में बहुत सारे एग्जांपल आएंगे ऐसे जिनमें जरूरत पड़ेगी ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने की। तो अभी अगर आपने समझ लिया ध्यान से तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही मॉलिक्यूल मैं एक और ले लेता हूं, हमें यहाँ N लेने हैं ना, अभी मैं 2 मॉलिक्यूल लेके दिखा रहा हूं आपको। ओके, फिर से एक ऐसा मॉलिक्यूल एडजस्ट कर दो यहाँ पर। आप क्या होगा देखो, NH देन CH2 होल 5 देन COOH। ये देखो बेटा, अमीनो ग्रुप से क्या जा सकता है H, और कार्बोनिक एसिड से क्या जाएगा OH ड्यूरिंग वाटर। दिस HOH, वाटर कम्स आउट। क्यों, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ से ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, HOH, वाटर कम्स आउट। पॉइंट आया समझ में। दिस वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर क्या लग जाएगा, CO, और ये क्या बन गया यहाँ पर NH, CONH, अमाइड लिंकेज होती है। ओके, CONH ग्रुपिंग बन गई बेटा, CH2 देन CO। अब एक पॉइंट यहां से समझो आप, अगर बेटा हमने 2 मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन करवाया तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए, 1 HOH, वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है। अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स ले तो इधर एक मॉलिक्यूल एडजस्ट कर दे, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल। मीन 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं आपने तो वाटर कितने निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। अगर हम 4 ले लेंगे तो बेटा 3 रिमूव होंगे। मीन अगर हम N लेंगे तो N-1। मीन जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, जितने मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स आप लोगे, यहाँ पर जितने मोनोमर्स लोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स एक कम रिलीज होगा। 2 में से 1 होगा, 3 लेंगे तो 2 रिलीज होंगे,
4 लेंगे तो 3 रिलीज होंगे, 10 लोगे तो 9 रिलीज होंगे, 100 लोगे तो 99 रिलीज होंगे, और n लोगे तो बेटा n-1 रिलीज होंगे। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? और बचेगा क्या बाकी? देखो ऐसे चलता जाएगा तो ये इधर से H निकलता जाएगा, इधर से OH निकलता जाएगा, तो रिपीट क्या होता जाएगा? बार 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 क्या रिपीट होगा? NH CH2 फिर से क्या आ गया? NH CH2 फिर से NH CH2 एंड सो ऑन। मीन दिस NH, ये NH लिख देता हूं मैं, दिस वन, NH CH2 and this is beta CO whole N। this is nylon 6, ये nylon 6 बन गया बेटा, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रिलीज हो गए? n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स कम्स आउट। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? इस टाइप से ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपने रिलीज करवा दी यहाँ पर, तो दिस इज नाइलॉन 6, ये नाइलॉन 6 बन गया। और वी कैन से बेटा दिस इज पर्लोन। रिपीटिंग सब्सटेंट क्या होगी? व्हाट इज रिपीटिंग सब्सटेंट ऑफ दिस? n रिमूव कर दो, रिपीटिंग सब्सटेंट बन जाएगी। या फिर n हम रिमूव कर दें इसका, तो रिपीटिंग सब्सटेंट क्या बनेगी? NH, ये ऐसे चलता रहा। देन दिस इज CH2 whole 5, दिस इज CO। दिस इज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नाइलॉन 6 और वी कैन से पर्लोन की या फिर नाइलॉन 6 की रिपीटिंग सब्सटेंस यूनिट है बेटा। अब क्या यूजेज हो सकते हैं? सिंपल यूजेज है इसके, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। नाइलॉन 6 इज यूज्ड, टायर कोर्स हो गया, फैब्रिक्स हो गए, या फिर जैसे माउंटेनियर्स होते हैं बेटा, पर्वतारोही रोप्स लेके जाते हैं साथ में चढ़ने के लिए, पर्वतारोहियों के लिए, माउंटेनियर्स जो होते हैं उनके लिए जो रोप्स होती है, तो माउंटेनियरिंग रोप्स जो होती है, दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 की बनी होती है बेटा। तो यूजेज सिंपल क्या होंगे यूजेज? यूजेज आर, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्या क्या बेटा? टायर कॉर्ड्स, टायर होते हैं वो धागे से होते हैं, पतले पतले नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है ना, जिससे मजबूती मिलती है टायर्स को। ओके, टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड माउंटेनियरिंग टॉप्स एक्सेट्रा। ओके बेटा, सो दीज आर द यूजेस। ये यूजेस है बेटा, किसके यूजेस लिए हमने यहाँ पर? दीज आर द यूजेस ऑफ बेटा नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 के यूजेस। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे बेटा कोपॉलीमर्स के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, विद दिस बेटा, विद दिस एग्जांपल होमोपॉलीमर्स फिनिश हो गए यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टाइप। हमने डिस्कस किया था बेस्ड अपॉन रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में बेटा इस चैप्टर के। तो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट पर बेस हो गए हमने, और पॉलीमर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स इस एग्जांपल के साथ फिनिश हो गए यहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोपॉलीमर्स। व्हाट डू मीन बाय कोपॉलीमर्स बेटा? कोपॉलीमर्स क्या होंगे? कोपॉलीमर्स को मीन, अगर होमो का मीनिंग सेम है तो को का मीनिंग क्या होगा बेटा? डिफरेंट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था चैप्टर के आपको, अगर होमो का मीनिंग सेम है बेटा देन को मीन डिफरेंट। को का मीनिंग डिफरेंट होगा। मीन डिफरेंट क्या है कि अगर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स से मिलकर बनती है देन सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स। तो व्हाट डू मीन बाय कोपॉलीमर्स? कोपॉलीमर्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? those polymers in which repeating structural units are formed by किससे? different types of monomers, different types of monomers are called copolymers। उनको बेटा हम
कोपॉलीमर्स बोलेंगे कि जिनमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर से बनती है रिपीटिंग सस्पेंस, दीज आर कॉल्ड बेटा कोपॉलीमर्स। अब एग्जांपल देखो इसका, मैंने नायलॉन्स के स्टार्ट की है, नायलॉन के एग्जांपल ले लेता हूं पहले सारे, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट एग्जांपल फॉर दिस कोपॉलीमर्स। अच्छा एक और पॉइंट साथ के साथ यहाँ पर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोपॉलीमर्स बाय combination of different types of monomers is called copolymerization। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, and this process is called copolymerization, and this process is called, कई बार पूछ लिया जाता what do you mean by copolymerization, okay, copolymerization, this process is called बेटा copolymerization, okay। अब एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, नायलॉन 6,6, what 6,6 indicates here बेटा, 6,6 का मीनिंग क्या है बेटा, देखो 6 का इंडिकेट किया है, इसका मतलब मोनोमर में 6 कार्बन एटम है। 6 कितने टाइम है, 2 टाइम, मीन 2 मोनोमर्स है और दोनों में 6 कार्बन एटम्स है, मीन 2 monomers, or we can say there are 6 carbon atoms in each monomer। 6 का इंडिकेट करते बेटा, indicates, these numerals indicates that there are 6 carbon atoms in each monomer। हर एक मोनोमर में वहां बेटा इसके अंदर 6 कार्बन एटम होंगे। मोनोमर्स कौन कौन से बेटा, व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ दिस, और कैसे फॉर्मेशन होगी इसकी। मोनोमर्स 2 मोनोमर्स है, वन इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड सेकंड इज एडिपिक एसिड। 2 मोनोमर्स है बेटा इसके, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। हेक्सा 6, मिथाइलिन ग्रुप होता है CH2 ग्रुप बेटा, हेक्सामिथाइलिन। CH4 मीथेन होता है, CH3 मिथाइल, CH2 क्या होता है, मिथाइलिन। CH2 कितना 6, तो हेक्सा मिथाइलिन, ये लिख रहा हूं मैं, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन। अब देखो हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन, अमीन अमीनो ग्रुप, CH NH2 ग्रुपिंग, ओके। हेक्सा मिथाइलिन हो गया, हेक्सा 6 मिथाइलिन CH2, NH2 कितने हैं 2 डाई अमीन, दिस NH2 ग्रुप, 2 अमीनो ग्रुप ले लिया। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, इसका नेम भी हो गया, उसकी स्ट्रक्चर भी बन गई। अब सेकंड मोनोमर क्या है, सेकंड मोनोमर इज एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है बेटा, इसमें भी कार्बन एटम तो 6 है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक मीन 2 COOH ग्रुप होंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुपिंग। अगर 2 COH ग्रुप आ गए तो बाकी कितने कार्बन कितने रह गए, 4 कार्बन रह गए, टोटल 6 थे, 2 कार्बन एटम तो किसमें निकल गए बेटा, COOH ग्रुपिंग में निकल गए, ये लो 2 कार्बन, बाकी कितने बचे, 6 में से 2 जाएंगे, 4 ही बचेंगे, CH2 4, ये CH2 4 हो गए बेटा। दिस इज एडिपिक एसिड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड दिस। अब बेटा इन दोनों का कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन होगा कैसे, क्योंकि बाइफंक्शनलिटी है दोनों में, बाइफंक्शनलिटी है तो व्हाट हैपन बेटा, कंडेंसेशन होगा। यहाँ पर कंडेंसेशन होगा तो कैसे, कंडेंसेशन मीन रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, NH2, दिस इज, ये N मोनोमर हमने इसके ले लिया बेटा, प्लस N मोनोमर इसके ले लिया हमने, एंड अंडरगो कंडेंसेशन, यहाँ पर कर देते हैं रिएक्शन। व्हाट हैपेंस, हीट किया, पॉलीमराइजेशन होगा एंड देन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, ओके। ये एडिपिक एसिड है, पॉलीमराइजेशन। व्हाट हैपेंस, एक और, तो कितने बेटा N मॉलिक्यूल ये है, N मॉलिक्यूल ये है, N और N कितना होगा टोटल 2N। तो वाटर मॉलिक्यूल, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, मैंने कहा था जितने टोटल मॉलिक्यूल्स उनमें से एक कम, कितने निकलेंगे 2N-1 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। पिछले केस में हमने N लिया था तो N-1 हो गया था, 2N लिया तो 2N-1 हो गया, ओके। व्हाट हैपेंस, देखो दिस NH2 से H, कार्बोनिक एसिड से OH, इसी तरह यहां से क्या जाएगा H, इसी तरह यहां से क्या जाएगा OH, क्या बनेगा देखो, बाकी लिख दो, इसके अंदर क्या बच गया NH, दिस आगे चलता रहेगा बेटा ये, देन CH2 6 टाइम्स, देन
NH, then CO, then CH2 4 times, then CO, and so on, whole n beta. This is नाइलॉन 6,6, ये नाइलॉन 6,6 आ गया। कई बार बच्चे ने कैसे करते हैं रिएक्शन, ये प्लस ये, आगे जगह नहीं बची, एरो डाल के फिर यहाँ लिखते हैं, फिर ये लेफ्ट साइड में आ जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ऐसे केस में जैसे मेरे पास भी यहाँ जगह नहीं बची, तो क्या करें, एरो डाउनवर्ड करो, एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दो, उसके नीचे लिख दो आप प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड किया पॉइंट बेटा? हाँ जी। सो दिस इज नाइलॉन 6,6, ये नाइलॉन 6,6 बन गया बेटा यहाँ पर। ओके, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से आपको। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा नाइलॉन्स में ही, नाइलॉन 610, सेकंड एग्जांपल बेटा। नाइलॉन्स के यूजेस दोनों के इकट्ठे होंगे। नाइलॉन 610 सेकंड, नाइलॉन 610 बेटा। अगेन दो, ये क्या इंडिकेट करता है कि देयर आर 6 कार्बन एटम इन वन मोनोमर एंड 10 कार्बन एटम्स इन अनदर मोनोमर। एक मोनोमर में 6 कार्बन एटम है और दूसरे में कितने हैं, 10 कार्बन एटम्स है। हो जाएगा सिंपल, क्या इंडिकेट करता है, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोनोमर्स, सिंपल पॉइंट। अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पर मोनोमर्स क्या होंगे, वन इज सेम, 6 कार्बन एटम वाला तो यही है, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन, बट जो 10 कार्बन एटम जिस मोनोमर में है दैट इज सिबेसिक एसिड, सिबेसिक एसिड, सिबेसिक एसिड इज द मोनोमर हैविंग 10 कार्बन एटम्स। अब 10 करने हैं तो दो तो COH ग्रुप में आ गए कार्बन, बाकी कितने बचे बेटा, 8 CH2, 8 टाइम हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा CH2, तो सिबेसिक एसिड, दिस इज द मोनोमर हैविंग, दिस इज द कार्बोनिक एसिड हैविंग 10 कार्बन एटम्स। ओके, अगेन पॉलीमराइजेशन किया, देखो कुछ भी नहीं है, बस मैं न्यूमरल चेंज करूंगा सबस्क्रिप्ट में जो है, बाकी एज इट इज है ये सब कुछ। CH2 8 टाइम हो गया एंड दिस इज नाइलॉन 610। ये लो, ये देखो, बिल्कुल सिंपल, अंडरस्टैंड किया पॉइंट? ओके बेटा, NH, CH2 6, NH, then CO, then CH2 8 times CO. This is nylon 610. अब अगर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट पूछनी है इनकी, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, नाइलॉन 6,6 की क्या थी, नाइलॉन 6,6 की रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ये था ना, देखो NH, N रिमूव करना सबस्क्रिप्ट से आपको और कुछ भी नहीं, NH, then हेक्सामेथाइलिन डायमीन में से CH2 6 है, then CO, this NH, this is NH, then CO, and then beta CH2 4 था, and then CO, this is repeating स्ट्रक्चर किसकी थी बेटा, नाइलॉन 6,6। इसी तरह नाइलॉन 610 की क्या हो जाएगी रिपीटिंग स्ट्रक्चर किसकी, अगेन NH, CH2 6 times, NHCO, CH2 8 CO. This is repeating structural unit of nylon 610। बस कुछ नहीं, सबस्क्रिप्ट से N हटाना है। मैं बार बार बोल चुका हूं आप लोगों को, if we remove N from subscript बेटा, then it becomes repeating structural unit for that particular पॉलीमर, उस पॉलीमर की रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट बन जाएगी बेटा। अब यूजेज क्या होंगे, कहाँ यूजेज होंगे इनके, ओके, सिंपल यूजेज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा यूजेज के लिए। जो रोप्स आती हैं वही फिर, और जो डिफरेंट टाइप की रोप मार्केट में आती है, रोप्स आती है, रस्सी आती है, ठीक है ना, प्लास्टिक की रस्सी आती है, नायलॉन की बनी होती है। ओके, और बताओ मैं आपको यूजेज, जो ब्रशेज होते हैं, टूथब्रश होते हैं बेटा, इनके जो ब्रिशल्स होते हैं, अगेन दीज आर ऑल्सो नो ब्रिशल्स होते हैं ब्रशेज के अंदर, ओके, तो दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ किसके, नायलॉन्स के बने होते हैं बेटा ये। तो बेटा नायलॉन्स में, क्लोथ्स में भी यूज होता है, फैब्रिक्स में, क्लोथ्स में भी यूज होता है नायलॉन बेटा। नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड इन फैब्रिक्स ऑल्सो, फैब्रिक्स में भी यूज होगा नायलॉन, ओके, हाँ जी, नायलॉन्स आर ऑल्सो यूज्ड इन फैब्रिक्स। तो यूजेस बिल्कुल सिंपल है इनके, कोई बड़ी बात नहीं है यूजेस में। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा डिफरेंट टाइप्स के जो फैब्रिक्स होते हैं ना, कपड़ा आता है, क्लॉथ्स में भी यूज होते हैं बेटा, नायलॉन क्लॉथ्स आते हैं बेटा, ओके। तो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ नायलॉन्स, बिल्कुल इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूजेस ऑफ नायलॉन्स, यूजेस ऑफ
नायलॉन्स। नायलॉन्स में दोनों आ गए, यहाँ पर नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6,10, दोनों के इकट्ठे बता रहा हूं बेटा यूजेस में। ओके, तो कहां का यूजेस हो गए? दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, किस किस के मैन्युफैक्चर में यूज होगा बेटा? कारपेट जो बनते हैं, कारपेट्स, एंड देन बेटा टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर्स बेटा, कपड़े वगैरह जो बनते हैं। ओके, एंड ब्रिसल्स, ब्रिसल्स बेटा फॉर ब्रशेस, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, ब्रशेस के लिए जो ब्रिसल्स बनते हैं उनके लिए यूज होता है। और भी जो स्टॉकिंग्स होती हैं वीमेन्स की, ठीक है ना, स्टॉकिंग्स फॉर वीमेन बेटा, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ, किसकी? जो स्किन कलर की बनती है, कई बार जैसे पता भी नहीं चलता कि डाला कि नहीं डाला की, है ना, स्टॉकिंग्स होती है बिल्कुल स्किन कलर की। तो स्किन कलर की जो स्टॉकिंग्स होती है जनरली, या फिर अदर कलर भी डाल सकते हैं इसके अंदर हम, मीन ऑल दीज स्टॉकिंग्स आर मेड अप ऑफ किसकी? नायलॉन्स की बनी होती है बेटा स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स फॉर वीमेन, these are also made up of nylons, nylons की बनी होंगे बेटा, कारपेट्स हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस हैं। ओके, एंड एक और बेटा इलास्टिक होजरी जो होती है, इलास्टिक होजरी, होजरी का जो सामान आता है बेटा, उसमें जो इलास्टिक होजरी होती है that is also made up of nylon, वो भी नायलॉन के बने होते हैं। तो these are the simple uses of nylons, ये नायलॉन्स के यूजेज है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर, that is बुना एस, बुना एस। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बेटा होमोपोलिमर्स, बुना एस। क्या होगा बुना एस का एग्जांपल? बुना एस, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा बुना एस। हमने फर्स्ट नायलॉन 6,6 डिस्कस किया है, सेकंड नायलॉन 6,10 डिस्कस किया है, थर्ड एग्जांपल हम डिस्कस करें कोपॉलीमर्स का बेटा बुना एस, बुना एस। दिस इज आल्सो कॉल्ड एसबीआर। एसबीआर मीन सिंपल, कुछ भी नहीं है, स्टाइरीन, एस फॉर स्टाइरीन, बी मीन ब्यूटाडाइन, एंड आर मीन रबर। तो क्या हो गया? रबर ही है ये भी, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, रबर। नेम ही पता चल गया आपको मोनोमर्स के, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, रबर, बुना एस। ये भी यही है, देखो वी डिवाइड दिस वन इनटू पार्ट्स, Bu, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, Na फॉर सोडियम, Na क्या है? सोडियम, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, हीट करना पड़ेगा, S फॉर स्टाइरीन, है ना। अब आप ये नेम याद रखें, आप ये नेम याद रखें, वैसे दोनों होने चाहिए आपको पता बेटा। तो दोनों से इंडिकेशन मिल रहा है कि मोनोमर्स क्या क्या, यहाँ पर स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन, दीज आर द मोनोमर्स बेटा। तो मोनोमर्स क्या होंगे? मोनोमर्स फर्स्ट इज ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन कौन सा? 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, दिस इज फर्स्ट मोनोमर। स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4, ब्यूट 4 कार्बन एटम, ब्यूटाडाइन, एल चेंज 12 का मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो, ओके, या ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 और 3 पोजीशन पर 1 2 3 4, 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ब्यूटा बन गया है, डाइइन हो गया। बाकी वैलेंसी पूरी कर दो बेटा, CH2 CH CH CH2, ब्यूटाडाइन। एंड दिस इज सेकंड मोनोमर बेटा जो इसका होगा, दैट इज स्टाइरीन। सेकंड मोनोमर इज स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है बेटा? कल भी बताया था, पॉलीस्टाइरीन बनाया था हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन। बेंजीन पर CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर आप बोले कि इथीन में से 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नाइल ग्रुप, दिस इज स्टाइरीन। ये स्टाइरीन हो गया। क्या करें? दोनों की रिएक्शन होगी, N मोनोमर ऑफ दिस कंबाइन विद N मोनोमर ऑफ दिस, अंडरगो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा बेटा, हीट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम what happens? Polymerization takes place, polymerization होगा and then reaction takes place। क्या होगा बेटा? देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैंने कहा था अगर अनसैचुरेशन है मोनोमर्स में
तो क्या करना आपको बेटा, पाई बॉन्ड डिसेट हो जाएंगे, ये पाई बॉन्ड डिसेट हो जाएगा, देखो दिस वन इलेक्ट्रॉन हेयर अनदर, ये पाई बॉन्ड डिसेट होगा, वन इलेक्ट्रॉन हेयर अनदर हेयर, दिस पाई बॉन्ड आल्सो डिसेट, वन इलेक्ट्रॉन हेयर अनदर हेयर। व्हाट वी गेट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक आगे लिंक हो जाएगा, ये इससे लिंक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये आगे लिंक हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, सिंपल, यहाँ से लिख रहा हूं मैं CH2 आगे लिंक होता जाएगा, दिस सिंगल बॉन्ड रह गया CH, देन यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, देन CH, देन यहाँ पर क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड CH2, देन ये किससे लिंक होगा, इससे CH, देन सिंगल बॉन्ड रह गया CH2, एंड ये आगे लिंक हो गया बेटा दिस वन, और यहाँ पर दिस इज बेंजीन लिंक, ये बेंजीन लिंक फिनाइल ग्रुप हो गया, होल N, दिस इज होल N, क्या बन गया बेटा, दिस इज बेटा बुना S, बुना S, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, रबर, और SBR बोल सकते हैं, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, रबर। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। अब इसकी रिपीटिंग सल्फेट क्या बनेगी बेटा, व्हाट इज रिपीटिंग सल्फेट, क्या N रिमूव कर दो, कुछ भी नहीं है, ऐसे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया करो, ऐसे चलते जा करो, सिर्फ N रिमूव करना है, दैट इज रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट। क्या होगा, CH2, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2, देन CH, देन CH2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप लग गया बेटा, दिस इज N नहीं लगाना बस सब्सक्रिप्ट में, ये क्या बन गया बेटा, दिस इज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई बेटा किसकी, बुना S की, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बुना S। अब फिर से वही पॉइंट, हमें यूजेस भी करने हैं साथ के साथ, इनके क्या यूजेस हो सकते हैं बुना S के। भाई रबर्स हैं, तो रबर के काम में यूज होगा, सीधी सी बात है, ओके। ऑटोमोबाइल टायर्स हो गए, भाई फुटवियर कंपोनेंट्स हो गए, फ्लोर टाइल्स हो गई, डेकोरेटिंग टाइल्स आते हैं फ्लोर टाइल्स, ओके, उन सभी में इसका यूज होता है। तो यूजेस ऑफ वन दिस बुना S, यूजेस क्या क्या यूजेस हो सकते हैं बेटा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किसमें, ऑटोमोबाइल टायर्स, ऑटोमोबाइल टायर्स, व्हीकल्स के टायर्स वगैरह बनाने का काम आता है, ऑटोमोबाइल टायर्स इनको बोलते हैं, ओके बेटा, ऑटोमोबाइल्स। देन फ्लोर टायर्स, देन अनदर यूज हम जो ले सकते हैं बेटा बुना S और SBR का, दैट इज फुटवियर कंपोनेंट्स, चप्पल वगैरह के हैं या जूते शूज वगैरह के हैं, उनके सभी के। एंड बेटा केबल इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन, इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर बेटा डिफरेंट केबल्स, वायर्स वगैरह होती हैं, केबल इंसुलेशन। इनके जो इंसुलेशन मटेरियल होते हैं ये किसके बने होते हैं बेटा, दीज आर मेड अप ऑफ बुना S, बुना S के बने होते हैं बेटा, ओके। नेक्स्ट फोर्थ कोपोलिमर, फोर्थ एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक बेटा बुना N। नेक्स्ट एग्जांपल इज बेटा बुना N, वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल बुना N। देखो सिंपल, Bu से वन वही ब्यूटाडाइन, N फॉर सोडियम, सोडियम प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एंड N फॉर बेटा यहाँ पर एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, this another name of this bunyl is called nitrile rubber, this is also called beta nitrile rubber, nitrile rubber भी बोलते हैं इसको, बुना N को nitrile rubber, another name, क्यों nitrile ग्रुप है इसमें, nitrile means cyanide group में Cl होगा यहाँ पर, acrylonitrile। तो these are the two monomers, first क्या हो गया 1,3-butadiene, second is acrylonitrile हो गया, acrylonitrile, this is second monomer, okay। एक्राइलोनाइट्राइल क्या था, अगर आपको याद हो तो, नथिंग बट विनाइल साइनाइड, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बताया था मैंने आपको, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ओके। तो वही तो था, कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या लग गया Cl, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल, बस हो गया, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, बाकी सब एज इट इज, ये लो जी
बेंजीन को हटा के हमने फिनाइल ग्रुप को साइनाइड लगा दिया यहाँ पर, ये बन गया बुना N. दिस इज बुना N. और वी कैन से नाइट्राइल रबर. नेक्स्ट एग्जांपल होगा बुना, फिर से वही बेटा 1,3 ब्यूटाडाइन, फर्स्ट मोनोमर हो गया, स्ट्रक्चर बन गई. सेकंड इज बेटा एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, CH2 CH पर CN हो गया. एंड देन बेटा हीट किया, सोडियम के प्रेजेंस में वही पॉलीमराइजेशन होगा. एंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा बेटा हमें आफ्टर पॉलीमराइजेशन? वी गेट बेटा दिस बुना N. बुना N मिलेगा यहाँ से आपको. ओके, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं बुना N को. नाउ फिर यहाँ पर पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि अगेन व्हाट आर द यूजेस, क्या यूजेस हो सकते हैं बुना N के बेटा? कुछ भी नहीं, सिंपल यूजेस हैं. ऑयल सील्स, होजेस एंड टैंक लाइनिंग. ऑयल सील होती हैं डिफरेंट व्हीकल्स में, इंजन वगैरह में ऑयल वगैरह को रोकने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए ऑयल सील लगाते हैं बेटा. होज पाइप होती हैं, होजेस बोलते हैं. टैंक लाइनिंग, टैंक के अंदर लाइनिंग होती है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ओके, तो दीज आर द यूजेस. अब इसकी रिपीटिंग सिस्टम क्या बनेगी? वही फिर से CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH, ये सारा एज चलेगा. सिर्फ यहाँ पर क्या लगाना है? Cl लग गया, बाकी सब एज इट इज. ओके, यूजेस क्या होंगे? यूजेस ऑफ दिस बुना N. बुना N के यूजेस क्या होंगे बेटा? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल सील्स, होजेस एंड टैंक लाइनिंग. एंड टैंक लाइनिंग्स, अंदर की जो टैंक लाइनिंग होती है बेटा, टैंक लाइनिंग्स का तो टैंक लाइनिंग्स. ओके, तो दीज आर मेड अप ऑफ, इनको बनाने में क्या यूज होता है बेटा? दिस बुना N इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर हमने अभी तक डिस्कस किए हैं. जो पॉलीअमाइड्स हो गए थे, देन रबर्स हो गए हैं बेटा इनमें. अब हम जो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज बेटा पॉलिएस्टर्स में लेंगे एग्जांपल. कुछ पॉलिएस्टर्स के कुछ एग्जांपल. पॉलिएस्टर्स में 2 एग्जांपल्स आते हैं यहाँ पर बेटा हमारे पास रिलेटेड टू दिस polymers, copolymers, टेरिलीन एंड ग्लिप्टन. 2 एग्जांपल आएंगे यहाँ पर हमारे. 5th एग्जांपल फॉर दिस copolymers we are going to take बेटा, that is टेरिलीन, और डेक्रोन भी बोलते हैं इसको, अनदर नेम. क्लोथ्स वगैरह में टेरिलीन के कपड़े आते हैं बेटा, टेरिलीन के कपड़े. ओके, टेरिलीन क्लोथ आते हैं बेटा, चमड़ी को खा जाते हैं बिल्कुल, है ना, ऐसे चुभते हैं चमड़ी के अंदर. तो टेरिलीन कॉटन में भी मिक्स किया जाता है थोड़ा बहुत अमाउंट में. ओके, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए. कॉटन की लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए 100% कॉटन नहीं आता है. ओके, कॉटन में, ताकि उसके ऊपर क्रीज जमना शुरू हो जाए प्रॉपर, तो इन सब के लिए टेरिलीन थोड़ा सा मिक्स किया जाता है उसके अंदर. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस 5th एग्जांपल आई थिंक हियर, दैट इज बेटा टेरिलीन और डेक्रोन. टेरिलीन और डेक्रोन. ओके, अनदर थिंग. तो व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ दिस टेरिलीन और डेक्रोन? मोनोमर्स क्या होंगे? मोनोमर्स क्या होंगे बेटा? इफ इट इज दिस वन इन 2 पार्ट्स, आइलिन दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरा टर्म. टर्म इन टेरिथाइलिक एसिड, आइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल. ओके, 2 मोनोमर्स होंगे. फर्स्ट इज इथाइलिन ग्लाइकोल एंड सेकंड मोनोमर इज बेटा that is terephthalic acid. Terephthalic acid ये हो गया. कुछ नहीं, दोनों का अब दोनों ही बाई फंक्शनलिटी. यहाँ पर इन दोनों के दोनों ग्रुप मोनोमर्स में क्या है? बाई फंक्शनलिटी. बाई फंक्शनलिटी मीन 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर. इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, सेम टाइप के. तो बाई फंक्शनलिटी है वहां पर, जहां पर भी बाई फंक्शनलिटी आ जाए इसका कंडेंसेशन होना, मीन स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड देयर. ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिखो. दिस इज CH2 CH2 OH OH. इथेन 1,2-डाइऑल, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, प्लस ये लिखते हैं डायरेक्ट रिएक्शंस होकर उनके फॉर्मूले पे हो जाएंगे बेटा. टेरिथाइलिक एसिड. थाइलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप, 2 COH ग्रुप होंगे नेबरिंग पोजीशन पर, तो थाइलिक एसिड. टेरिथाइलिक 1,4 पोजीशन पर चले जाएंगे,
if two COOH groups are present at 1,4 position, COOH and this is COOH, ये थैलिक एसिड, दिस इज टेरिथैलिक एसिड, ये टेरिथैलिक एसिड हो गया बेटा। ओके, ये टेरिथैलिक एसिड है, दिस इज इथाइल ग्लाइकोल एंड दिस इज टेरिथैलिक एसिड। अब क्या होगा, एन मोनोमर इसके लेंगे हम, एन मोनोमर इसके लिए बेटा हीट किया इसको एंड देन व्हाट वी गेट 420 to 460 केल्विन के अराउंड हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेड डाइएसिटेट की प्रेजेंस में हम इसको हीट कर सकते हैं बेटा। वी कैन हीट दिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइएसिटेट एंड एंटीमनी ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइएसिटेट एंड एंटीमनी ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे OCOCH3, जिंक डाइएसिटेट एंड एंटीमनी ऑक्साइड। ठीक है, इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे इसको, पॉलीमराइजेशन होगा, व्हाट टुगेदर कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट। कई बार अगर आप ये भूल भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल जाता है यहाँ पर काम। ओके, हीट का सिंबल लगाए और देन व्हाट हैपन, पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्या होगा बेटा। अब देखो अल्कोहलिक ग्रुप से OH जाएगा, कार्बोनिक एसिड, अब अल्कोहलिक ग्रुप से H रिमूव होगा, कार्बोनिक एसिड से OH रिमूव होगा, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से H यहाँ से OH, वाटर कम्स आउट। अब फिर से 2 है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल हुआ, और N है तो N-1 रिमूव होंगे, और 2N है तो N ये और N ये कितने होंगे 2N, 2N है तो कितने 2N-1 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। ये होगा बेटा यहाँ पर व्हाट वी गेट, अल्कोहलिक ग्रुप से क्या जाना है H रिमूव होना चाहिए, H रिमूव होगा, यहाँ से क्या बच गया बेटा O, ऑक्सीजन, दिस आगे लिंक हो जाएगा, देन CH2, देन CH2, देन O, देन CO, this is CO, then ये बेंजीन रिंग हो गया बेटा, this one, then ये CO, इससे क्या निकल जाएगा OH and so on, whole N, क्या बन गया बेटा ये, this is बेटा टेरिलीन और we can say डेक्रोन, टेरिलीन और डेक्रोन, ये हो गया बेटा। अगर अब इसका फिर से वही पॉइंट भाई, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट क्या बनेगी भाई, फिर से बेटा N रिमूव कर दो इसका, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट रह जाएगी, ऑक्सीजन है ये, दिस CH2 2 टाइम्स हो गया, देन O, देन CO, देन बेटा दिस बेंजीन रिंग है, एंड देन अगेन CO एंड दिस इज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेरिलीन। फिर से मैं एक पॉइंट बताऊंगा, दिस टेरिलीन और इससे नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ग्लिप्टल का हम डिस्कस करेंगे बेटा, बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ बेटा पॉलीएस्टर्स। किसके एग्जांपल है ये, पॉलीएस्टर्स के एग्जांपल है। एस्टर क्या होता है RCOOR डैश, है ना, मीन COO लिंकेज इसमें हो, एस्टर लिंकेज होगी, COO लिंकेज इसमें मिले पॉलीएस्टर्स बनेंगे। देखो COO लिंकेज, ये R हो गया, RCOOR डैश, ठीक है ना, तो पॉलीएस्टर्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएस्टर, टेरिलीन, डेक्रोन, और आगे नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हो जो ग्लिप्टल बेटा, बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएस्टर्स के एग्जांपल होंगे। नाउ यूजेस, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं बेटा टेरिलीन के, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टेरिलीन बेटा, यूजेस सिंपल, मैंने बोला था कि टेरिलीन के क्लोथ्स भी आते हैं, है ना, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किस के मैन्युफैक्चर में हम इसको यूज करते हैं बेटा, वॉश एंड वियर फैब्रिक्स, वॉश एंड वियर फैब्रिक्स में यूज होता है बेटा। ओके, दिस टायर कोट्स बनते हैं बेटा, टायर कोट्स में यूज होता है बेटा। देन सीट बेल्ट एंड सेल्स, सीट बेल्ट जो बनती हैं एंड सेल्स, इनमें यूज होगा बेटा। ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनती है बेटा, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप आती है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप जो आती है, रिकॉर्डिंग टेप, these are also made up of टेरिलीन और डेक्रोन, टेरिलीन की या डेक्रोन की बनती है बेटा। तो these are the simple uses हैं किसके,
टेरलिन के यूजेज है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर, दैट इज ग्लिप्टन। सिक्स्थ एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर्स, दैट इज ग्लिप्टन। अनदर एग्जांपल है बेटा पॉलिएस्टर्स का एग्जांपल है, यही COO लिंकेज मिलेगी। क्या मोनोमर्स हो सकते हैं इसके, व्हाट आर दी मोनोमर्स? फर्स्ट तो वही बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल, सेकंड मोनोमर इज थैलिक एसिड। सेकंड मोनोमर क्या बेटा यहाँ पर? थैलिक एसिड। थैलिक स्पेलिंग, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। सेकंड मोनोमर इज थैलिक एसिड। ओके, थैलिक एसिड होगा। इसमें भी ध्यान रखना, टी रह गया ना स्पेलिंग में शायद, ओके, तो एल कर लेना बेटा आप उसमें, थैलिक एसिड। नाउ अब इथाइलिन ग्लाइकोल तो यही हो गया। थैलिक एसिड क्या होगा बेटा? थैलिक एसिड, व्हाट इज थैलिक एसिड? थैलिक एसिड में थैलिक एसिड में बेटा नेबरिंग पोजीशन पर COH ग्रुपिंग आ जाएगी। नेबरिंग पोजीशन ऑन द बेंजीन रिंग, नेबरिंग पोजीशन ऑन द बेंजीन रिंग, दिस COOH, दिस इज थैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड हो गया बेटा। N मोनोमर इसके हुए, N मोनोमर इसके, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H, फिर से वही 2N-1 वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट बेटा, ऑक्सीजन, देन CH2O, O आ गया यहाँ तक, देन इसके बाद ये CO आ गया, दिस। इस CO के बाद क्या आ गया देखो यहाँ पर, दिस वन, आफ्टर दिस कीटो ग्रुप, CO ग्रुप है जो। इसके बाद क्या बना? अगेन बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बना दिया आपने। देन अगेन दिस CO and OH, यहाँ से OH निकल जाएगा बेटा, होल N। दिस इज बेटा ग्लिप्टर, दिस इज ग्लिप्टर, ये ग्लिप्टर होगा बेटा। तो रिपीटिंग स्ट्रक्चर रेट क्या होगी ग्लिप्टर की? व्हाट इज द रिपीटिंग स्ट्रक्चर रेट ऑफ ग्लिप्टर बेटा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी है। बस ये नेबरिंग पोजीशन पर रखने हैं आपको दोनों कीटो ग्रुप, बाकी तो सारा सेम ही है, उसी में वही चीज, बाकी तो सारा सेम ही है, ठीक है। दिस इज द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर ग्लिप्टर। ग्लिप्टर की रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई बेटा ये। अब यूजेज, लाइक इन दिस टेरलिन, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सीमेंट वगैरह में यूज होता है बेटा, है ना, सीमेंट वगैरह फॉर्मेशन में, और एस्बेस्टोस में। एंड देन बेटा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेंट्स वगैरह में भी यूज करते हैं हम इसको, ग्लिप्टर को। तो यूजेज, क्या यूजेज होंगे? यूजेज ऑफ ग्लिप्टर्स, यूजेज ऑफ ग्लिप्टर्स। It is used in the manufacture of, used in the manufacture of बेटा पेंट्स, पेंट्स में यूज होता है, lacquers, and then in building materials, बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक किसमें बेटा? एस्बेस्टोस एंड सीमेंट। ओके, दीज आर दी सम यूजेज, ये कुछ यूजेज है बेटा किसके? दीज आर दी यूजेज ऑफ, वी कैन से ग्लिप्टर, ग्लिप्टर के यूजेज है बेटा। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ सम कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स के मैक्सिमम एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अगेन, आई वांट टू टेल यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल comments. Thanks a lot.